इस सेशन में हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो क्या होता है। तो एलसीएम जो है, एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर एलसीएम निकालना हो तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास उस नंबर के मल्टीपल होने चाहिए और उसमें से कॉमन निकाल के लीस्ट वाला हमें चूज़ करना है, वो होगा हमारा एलसीएम। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी नंबर, जैसे हमारे पास 3 नंबर है 3, 4 एंड 6। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस नंबर के हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए। तो 3 के अगर हम मल्टीपल देखेंगे तो 3 1 3, 3 2 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। इस तरह 4 के देखेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 9 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाम 40। 6 के अगर हम मल्टीपल देखेंगे तो 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाम 60। तो ये हमारे क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। अब मल्टीपल हमारे पास आ चुके हैं उस नंबर के। अब मल्टीपल में कॉमन कौन से मल्टीपल है हमें वो देखना है। तो अगर हम कॉमन देखें तो 30 इधर है लेकिन बाकी जगह 30 नहीं है, 27 भी नहीं है, 24 है, यहाँ भी है। तो 24 24 24 ये कॉमन मल्टीपल है। और कोई कॉमन मल्टीपल है यहाँ, 21 भी नहीं है। तो और कोई कॉमन मल्टीपल जो हमें मिलेगा वो होगा क्या, 12 है, 12 है। और ये लीस्ट है। 24 भी कॉमन है लेकिन ये लीस्ट नहीं है। लीस्ट कौन सा है, 12 है। तो हमारा एलसीएम जो है अगर हम निकालें 3, 4 एंड 6 का, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सेकंड हम देख लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ जो है उसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें पता चल गया कि फैक्टर हमें यहाँ निकालना है। जिस तरह एलसीएम के लिए हमें मल्टीपल निकालना था, उसी तरह एचसीएफ के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होगा। तो हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं, 12 एंड 24। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। उस तरह 24 भी 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 4 6 के टेबल में आता है, 8 के भी टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है और 24 के टेबल में आता है। तो ये हमने फैक्टर निकाल लिए 12 एंड 24 के। अब इसमें से कॉमन हमें निकालना है। तो कॉमन फैक्टर बहुत है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन हमें कौन सा कॉमन निकालना है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास कॉमन क्या है, 12 एंड 12। तो अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 12 एंड 24 का, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अब देखते हैं हम कि हमें एक्चुअली निकालना कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, तो अभी हम वो देख लेते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें फाइंड करना है एचसीएम एंड एचसीएफ किसका, 24 एंड 36 का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कि 36 और 24। तो 36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जार 36। और 24 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 2 का क्यूब इंटू 3⁻1, 2 का क्यूब 8, 8 3 जार 24। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है, 36 और 24 का, तो हमें हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम निकालना है। जैसे प्राइम यहाँ पे 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है, लेकिन हमको हाईएस्ट पावर चाहिए। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम। यहाँ पे 3⁻1 है, यहाँ पे 3⁻2 है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे हम। तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, टेक हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम।
तो हाईएस्ट पावर कौन सा हो गया, 3 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो आंसर आएगा 72। उसी तरह हमें फाइंड करना है HCF। अब हमें क्या फाइंड करना है, HCF ऑफ 24 एंड 36। तो HCF के लिए हमें क्या करना है, टेक लोएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम। तो 2 का क्यूब है, 2 का स्क्वायर है तो लोवेस्ट ले लिया, 3 का स्क्वायर है 3 है तो लोवेस्ट ले लिया। तो लोवेस्ट में 2 का स्क्वायर और 3 तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12। अब अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है कि ये 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर किस तरह से आया है, तो हम देख लेते हैं किस तरह से आया है। जैसे 36 था, 36, इसको हम सिंपली डिवीजन करेंगे तो ये 18, ये 9, ये 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। तो 36 के लिए क्या आ गया, 2 बाइंड है, 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 24 का देखना है तो 12 इंटू 2 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 2 का क्यूब और 3 इस तरह से हम कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली भी एलसीएम फाइंड करने का एक तरीका होता है। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि सीधा हम 2 नंबर को लिख देंगे, जैसे 36 और 24, और इसको हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 12, फिर ये 9, ये 6, फिर ये 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 2 ऐसी होगा, 2 1 ऐसी कॉपी करेंगे, 2 1 2। तो जितने भी हमारे पास नंबर है ये और ये, इसे हमें लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो सेम जो हमारे पास यही चीज़ आएगी, 2 का क्यूब, एलसीएम के लिए हमारे पास क्या था, 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो बस नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स एलसीएम एंड एचसीएफ के रिलेटेड।